नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि ये दुनिया हमें दिखती कैसे है। हम सफर पर चलेंगे प्रकाश की एक किरण के साथ और देखेंगे कि कैसे हम अपने आसपास की हर चीज को देख पाते हैं। कभी सोचा है कि आईने में चीजें कभी बड़ी, कभी छोटी या कभी-कभी तो उल्टी क्यों दिखती है? सारा खेल असल में रोशनी की अपनी फितरत का ही है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये प्रकाश है क्या चीज। फिर देखेंगे कि ये टकराकर उछलता कैसे है, जिसे हम परावर्तन कहते हैं। इसके बाद समझेंगे कि ये मुड़ता कैसे है, मतलब अपवर्तन। फिर इन दोनों से आईने और लेंस कैसे इमेज बनाते हैं, और आखिर में वो सिंपल सा गणित जो इस पूरे खेल को समझाता है। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए मिलते हैं हमारी इस कहानी के हीरो से, प्रकाश की किरण। तो सबसे पहली और जरूरी बात, प्रकाश एक तरह की एनर्जी है। और कमाल की बात यह है कि इसे चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, जैसे आवाज को होती है। ये वैक्यूम यानी कि खाली जगह में भी सफर कर सकता है। अब ये जो माइंड मैप है ना, ये कमाल का है। ये हमें बताता है कि प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में चलता है। और ये भी कि चीजें पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी क्यों होती हैं। मतलब इससे तय होता है कि प्रकाश किसी चीज के आर पार जा पाएगा या नहीं। चलिए अब देखते हैं हमारी प्रकाश की किरण के साथ पहली बड़ी घटना। क्या होता है जब वो किसी चमकीली सतह से टकराती है? अब देखिए, ये किरण अलग अलग तरह के आईनों से टकरा सकती है। एकदम सीधा यानी प्लेन मिरर, अंदर की तरफ धंसा हुआ अवतल, या बाहर की तरफ उभरा हुआ उत्तल। और हर आईने का आकार इसके रास्ते को एक अलग ही अंदाज में मोड़ देता है, जिससे अलग अलग तरह की इमेज बनती है। तो फर्क क्या है? बस इतना सा कि सतह अंदर की तरफ मुड़ी है, जैसे कोई गुफा, या बाहर की तरफ। और बस यही छोटा सा फर्क तय कर देता है कि प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठी होंगी या चारों तरफ फैल जाएंगी। और ये जो उछलने का खेल है ना, इसके कुछ पक्के नियम हैं। बहुत ही आसान। पहला, जिस एंगल से किरण आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। और दूसरा, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और सतह पर जो सीधी लाइन हम खींचते हैं, वो सब एक ही प्लेन में होते हैं। कितना सिंपल और सटीक है ना? अच्छा, अब तक तो किरण टकराकर वापस आ रही थी, पर तब क्या होगा जब वो टकराकर लौटने की बजाय हवा से पानी के अंदर जाने की कोशिश करे? ये तो हम सबने देखा है ना? पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई लगती है, या तालाब में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। इसी जादू को कहते हैं अपवर्तन। तो होता क्या है जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे में जाता है, जैसे हवा से पानी में, तो उसकी स्पीड बदल जाती है। और इसी स्पीड के बदलने से वो मुड़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कार पक्की सड़क से अचानक रेत पर आ जाए, वो धीमी होकर मुड़ जाएगी। और ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि अलग अलग चीजों में प्रकाश कितना धीमा हो जाता है। हवा में सबसे तेज, पानी में थोड़ा धीमा और हीरे में तो काफी धीमा। और जितना ज्यादा धीमा, उतना ही ज्यादा वो मुड़ेगा। तो अब जब हमने समझ लिया है कि प्रकाश उछलता कैसे है और मुड़ता कैसे है, तो चलिए देखते हैं कि इन्हीं दो चीजों का इस्तेमाल करके वो इमेज कैसे बनती है जो हम रोज देखते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में फर्क। वास्तविक प्रतिबिंब वो है जहां प्रकाश की किरणें सच में मिलती हैं, जैसे सिनेमा के पर्दे पर। इसे आप स्क्रीन पर उतार सकते हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब वो है जो हम बाथरूम के शीशे में देखते हैं। किरणें वहां मिलती हुई सिर्फ लगती हैं, असल में मिलती नहीं। और ये चीजें हमारी जिंदगी में हर जगह हैं। गाड़ी की हेडलाइट से लेकर डेंटिस्ट के छोटे से आईने तक, या फिर गाड़ियों के साइड मिरर में, जिससे हमें पीछे का ज्यादा बड़ा एरिया दिखता है। सब जगह यही सिद्धांत काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं लेंस की। लेंस काम करते हैं अपवर्तन के सिद्धांत पर। जो उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस हैं, वो प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करते हैं, और जो अवतल यानी कॉन्केव लेंस हैं, वो उसे फैला देते हैं। चलिए अब इस पहेली के आखिरी हिस्से पर आते हैं, वो खूबसूरत सा गणित जो हमें पहले ही बता देता है कि हमारी प्रकाश की किरण आगे क्या करने वाली है। सवाल ये है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई इमेज कितनी बड़ी बनेगी, या सीधी बनेगी, या उल्टी। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं आवर्धन। ये बस इतना बताता है कि इमेज असली चीज के मुकाबले कितनी बड़ी या छोटी है। आईनों के लिए तो एक सीधा सा फॉर्मूला है, m = -v/u।
इसकी खास बात यह है कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप तुरंत समझ जाइए कि इमेज असली है और उल्टी बनेगी। कितना आसान है। और ये नंबर P = +2.0D ये अक्सर चश्मे के प्रिस्क्रिप्शन पर दिखता है। ये हमें सीधे सीधे लेंस की पावर बताता है। प्लस का मतलब है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है जो किरणों को इकट्ठा करता है। तो चाहे आईने में खुद को देखना हो या लेंस से कुछ पढ़ना हो, ये सारे अनुभव उन्हीं कुछ बेसिक नियमों पर टिके हैं जो तय करते हैं कि हम अपनी दुनिया को कैसे देखते हैं। एक आखिरी सवाल। हमने देखा कि प्रकाश हमेशा सबसे तेज रास्ता चुनता है, भले ही इसके लिए उसे मुड़ना पड़े। तो क्या इसका मतलब ये है कि दक्षता या एफिशिएंसी इस ब्रह्मांड का कोई बुनियादी नियम है? सोचिएगा जरूर।